कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को 4% रिजर्वेशन मिलेगा। सिद्धरामैया कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। कैबिनेट के फैसले पर डिप्टी सीएम शिव कुमार बोले, रिजर्वेशन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के लिए भी है। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम आरक्षण पर बीजेपी का अटैक। रविशंकर प्रसाद बोले, सिद्धरामैया सरकार का फैसला संवैधानिक। रविशंकर प्रसाद बोले, तुष्टीकरण की ओछी राजनीति कर रही कांग्रेस धार्मिक आधार पर आरक्षण संविधान में मान्य नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में कांग्रेस के तानाशाही शासन को किया याद। कहा, सिर्फ नारा लगाने पर मुझे जेल में डाला गया, डंडे भी खाए और जेल की रोटी भी। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने कभी असम में शांति नहीं होने दी। पीएम के नेतृत्व में अब तेजी से विकास हो रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मिजोरम के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। असम राइफल्स कैंप को आईलोज से शिफ्ट करने का इसका प्रमाण। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े चिंताजनक। शरद पवार ने कहा, केंद्र सरकार को किसानों की मदद के लिए बनानी चाहिए नीति। शरद पवार ने कहा, महाराष्ट्र में धार्मिक माहौल बिगड़ रहा है। हर तरफ हिंदू मुसलमान हो रहा है, इसे रोकना जरूरी है। औरंगजेब का कब्र विवाद में बजरंग दल की एंट्री भी हुई। सरकार को दिया अल्टीमेटम। कहा, कब्र खुद हटा दें वरना कार सेवा कर इसे उखाड़ा जाएगा। बजरंग दल 17 मार्च को चलाएगा राज्यव्यापी आंदोलन। राज्य के हर कलेक्टर दफ्तर में औरंगजेब की कब्र उठाने के लिए देगा ज्ञापन। बजरंग दल की धमकी पर शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत बोले, औरंगजेब की कब्र हटाने का ढोंग कर रहे डबल इंजन सरकार चल रही। अब आपको याद आई, कब्र के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार ही देती है पैसे। बजट को लेकर बोली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। कहा, किसानों और देहात क्षेत्र को दिल्ली सरकार से उम्मीदें हैं। किसानों ने जो समस्याएं रखी उसका समाधान किया जाएगा। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर अटैक। कहा, प्रदेश में बढ़ रहा अपराध, हर दिन हो रही 200 हत्याएं। कानून व्यवस्था ठीक करना नीतीश सरकार की बस में नहीं। होली के मौके पर तेज प्रताप यादव ने फिर तेजस्वी के सीएम बनने की बात दोहराई। बोले, अब तय हो चुका, तेजस्वी यादव इस बार सीएम बनने जा रहे। पटना में तेज प्रताप यादव ने होली के दौरान पुलिसकर्मी से लगवाए ठुमके। कहा, ठुमके नहीं लगाए तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, बुरा ना मानो, होली है। तेज प्रताप यादव की हरकत पर बोले जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन। कहा, लालू के बड़े बेटे पुलिसकर्मी को ठुमके लगाने के आदेश दे रहे। बदलते बिहार में ऐसी हरकतों की कोई जगह नहीं। तेज प्रताप के पुलिसकर्मी से ठुमके लगवाने पर सियासत गरमाई। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का हमला। का आरजेडी की संस्कृति कानून की धज्जियां उड़ाने की रही, इसमें कुछ नया नहीं। तेज प्रताप के पुलिसकर्मी से ठुमके लगवाने पर कांग्रेस ने निंदा की। राशिद अल्वी का बयान, उनके पास सस्पेंड करने का कोई अधिकार नहीं। दिल्ली में इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा इफ्तार पार्टी में हुए शामिल। सीएम रेखा गुप्ता ने इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा का किया स्वागत। हज कमेटी के चेयरमैन कौसर ने रखी इफ्तार पार्टी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को बिहार से किया अरेस्ट। नेपाल भागने की फिराक में थे। ठाकुर द्वारा मंदिर में कल फेंका गया था ग्रेनेड। अमृतसर के खंडवाला में ठाकुर द्वारा मंदिर पर हुए हमले का मामला। घटनास्थल पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम ने की जांच। पुलिसकर्मी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह को धमकी के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। एसपी मनोज कुमार ने बताया, व्हाट्सएप पर आरोपी को दी थी धमकी। गोहाना में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई। आरोपी मन्नू को पुलिस ने किया अरेस्ट। 5 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। मुरादाबाद में कांग्रेस पार्षद पर गोली चलाने वाला पूर्व सपा पार्षद गिरफ्तार। कांग्रेस पार्षद पर होली की रात की थी फायरिंग। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अस्पताल जाकर बंबर ठाकुर से मुलाकात की। कल 4 बजे बदमाशों ने बंबर ठाकुर पर उनके आवास पर हमला किया था। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। कांग्रेस नेता बंबर ठाकुर से मुलाकात कर जाना हालचाल। बंबर सिंह का हालचाल जाने के बाद बोले सुक्खू। कहा, दोषियों पर होगी कार्रवाई, खतरे के बाहर हैं बंबर ठाकुर। झड़प के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी मारपीट। उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर किया हमला। पुलिस की गाड़ी पर रॉड और ईंट पत्थर से अटैक। पुलिस ने अब तक कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। होली के दिन डीजे बजाने को लेकर 2 गुंडों के बीच हुआ था विवाद। गिरिडीह हिंसा पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोले, घटना बहुत दुखद, ये सरकार की कमजोरी है। झारखंड के गिरिडीह में 2 समुदायों के बीच हुई झड़प पर बोले यूपी के मंत्री संजय निषाद। कहा, यही फर्क है बीजेपी और दूसरी पार्टियों की सरकार में। यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई। गिरिडीह हिंसा पर बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश बोले, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, हिंदू समाज को प्रताड़ित करने का काम कर रही है सोरेन सरकार। गिरिडीह हिंसा के लिए निशिकांत दुबे ने कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। बोले, कांग्रेस की नीतियों के चलते ऐसी घटनाएं हो रही। बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा के बाद इलाके में सुरक्षा सख्त, भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। तेलंगाना पुलिस को बड़ी कामयाबी। प्रतिबंधित संगठन सीपीआई के 64 सदस्यों ने किया सरेंडर। एसपी, एसएसपी और सीआरपीएफ के अधिकारी रहे मौजूद। पंजाब में अपराधियों के खिलाफ एक्शन। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने फरीदकोट के एक गैंगस्टर को किया अरेस्ट। मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। बाल बाल बचे टिकैत। अचानक नीलगाय सामने आने से अनियंत्रित हुई थी कार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ताजा बर्फबारी। चारों ओर बर्फ ही बर्फ, नजारा खूबसूरत। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी। सड़कों और पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर, पर्यटकों के लिए नजारा हुआ दिलकश।